अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग लाइफ चेंजिंग कोर्स। आज के इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या होनी चाहिए और आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर वो आ गई तो देन आप लोगों को लाइफ में, बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अगर आप में ये क्वालिटीज़ जो हैं वो आ गई तो इस कोर्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक स्किल सीखना है। इस कोर्स को डिज़ाइन करने का मेरा मकसद ये था कि हम अपनी लाइफ भी चेंज कर सकें। इसीलिए मैंने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग साथ में लाइफ चेंजिंग जो है वो वर्ड यूज़ किया है, बिकॉज इसमें मैं आप लोगों का माइंडसेट ही चेंज कर दूंगा। बिजनेस को लेके, लाइफ के जो है वो पर्सपेक्टिव को लेके मैं बिल्कुल आपका माइंड ही जो है वो चेंज कर दूंगा कि हमने अपना माइंडसेट जो है वो एक विनर माइंडसेट किस तरह बनाना है। इंशाल्लाह ये जो हमारे 2 और 3 मॉड्यूल्स होंगे, इसमें यही चीज़ें जो है वो कवर अप करवाई जाएंगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमारे इस कोर्स के जो हैं वो 2 पार्ट्स होंगे। एक होगा हमारा थ्योरेटिकल और एक होगा हमारा प्रैक्टिकल। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं वो हमारे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, जस्ट 2 और 3 मॉड्यूल रहते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, पावर ऑफ ई कॉमर्स। देन हमने इंट्रो लिया था थोड़ा सा। उसके बाद हमने जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किस तरह बिज़नेस रन करना है, एक जस्ट लैपटॉप के थ्रू किस तरह रन करना है, अपनी फ्री लाइफ को किस तरह हमने इंजॉय करना है और साथ में बिज़नेस को किस तरह हमने टेक ओवर करना है। और उसके बाद मैंने बताया था कि हमें क्या चीज़ चाहिए एक ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के लिए। और बाद में एक हमारी प्रैक्टिकल क्लास हुई थी कि जिसमें हमने डोमेन नेम सेलेक्ट करना सीखा था, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो देन हमने एक और क्लास रखी जिसमें मैंने आप लोगों को एक और मेथड बताया जिसके थ्रू आप लोग अपना ब्रांडेड डोमेन नेम रिसर्च कर सकते हैं। अब हमारा जो मॉड्यूल आ खड़ा है वो ये है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसके बाद हमारे जो हैं वो जस्ट 3 मॉड्यूल रिमेनिंग है थ्योरेटिकल के। माइंडसेट फॉर सक्सेस, गोल सेटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ डेडलाइन। ये जस्ट हमारे 3 मॉड्यूल और होंगे, जिसके बाद हमारा माइंड जो है वो इंशाल्लाह इतना रेडी हो जाएगा कि हम अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस जो है वो इजीली रन कर सकेंगे। आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन आई हो तो आप लोगों ने वो क्लियर कर लेनी है थ्रू व्हाट्सएप चैट, ठीक है। नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्योंकि हमारा सारे का सारा जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि स्टोर क्रिएशन है, ठीक है, एडवांस स्टोर क्रिएशन है, प्रोडक्ट रिसर्च है। अब प्रोडक्ट रिसर्च के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बट इसमें जो है वो मैंने एक चीज़ इंक्लूड नहीं की, वो ये है कि मैं यहाँ पे अपना एक पर्सनल सीक्रेट मेथड यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा आप लोगों को सारी जो है प्रोडक्ट रिसर्च सिखाने के बाद। बिकॉज़ वो जो मेथड है बहुत ही इजी टू यूज़ है, ठीक है। वो जो मेथड है वो इस तरह का है कि एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को कि एक हमने वेबसाइट देख ली, अब स्टोर हमने किस तरह डिज़ाइन करना है वो सारी चीज़ें ऊपर कवर अप हो जाएंगी। एक वेबसाइट जो हमारे कॉम्पिटिटर की है, ठीक है, XYZ कोई भी हो सकती है, वो हमारा कॉम्पिटिटर है और हमने उसको स्पाई करना है, देखना है कि इसकी जो बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सी हैं। लाइक उसकी पेन जो है वो विनिंग प्रोडक्ट है, हमने फाइंड आउट कर लिया, टूल्स के थ्रू हो जाएगा और जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो जाएगा। वो मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो देन उस वेबसाइट के ऐड हमें हमारी फेसबुक फीड में जो है वो शो किस तरह होंगे, वो मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब उसके जो एड्स हैं वो हमारे फेसबुक फीड में शो होना स्टार्ट हो गए, इट मीन्स कि उस पार्टिकुलर वेबसाइट का जो एड सेट है उसके इंटरेस्ट हमने निकाल लिए, उसके जो बाकी एड्स चल रहे हैं हमने वो निकाल लिए। एक पूरी जो है वो प्रूवन विनिंग स्ट्रेटजी मिल जाती है कि हमने अपने कॉम्पिटिटर को जो है वो बीट किस तरह करना है, उसकी हमने खामियां निकाल लेनी है, उसकी जो है वो खूबियों को हमने अपने में जो है वो इम्प्लीमेंट करके ऊपर से हमने प्लस पॉइंट्स ऐड कर देने हैं। कि फॉर एग्जांपल उस बंदे में कोई भी कमी है, उसके स्टोर में कमी है, लैंडिंग पेज में कमी है, एड सेट में कमी है, एड कॉपी में कमी है,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कमी है, तो वो सारी चीज़ें हमने कवर अप करके अपने स्टोर पे इम्प्लीमेंट कर देनी है। देन जो है वो हमने ऐड अपने रन करने हैं, तब हमारा जो सक्सेस का रेट होगा वो इंशाल्लाह मोर देन 90% हो जाएगा। इवन कि अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ चलो तो इस कोर्स में जितने भी बंदे हैं वो सारे जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल होंगे। अगर ड्रॉप शिपिंग में नहीं भी होते, किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो फ्री में लग जाता है। फ्री में थोड़ा सा टाइम लगता है, पैसा लगा के टाइम बच जाता है, अगर नहीं लगाना चाहते तो टाइम लगता है, लेकिन कामयाब सभी होंगे। इस कोर्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने ड्रॉप शिपिंग का स्किल सीख लिया, इसमें ड्रॉप शिपिंग के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, फेसबुक मार्केटिंग है, इसके अलावा गूगल मर्चेंट सेंटर क्रिएशन है, इसके अलावा गूगल एड्स हैं, और साथ में एक बोनस है कि हमने अपनी डोमेन सेलिंग का बिज़नेस किस तरह स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट हंटिंग है। इस तरह के बहुत सारे वेज हैं जिनको आप लोग यूटिलाइज करके अर्निंग कर सकते हो। तो अब हम आते हैं वापस अपने कोर्स की तरफ। तो हमारा जो अभी मॉड्यूल कवर होगा वो ये है कि हमने रीड आउट करना है, स्टडी करना है, इसको देखना है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो आप में भी होनी चाहिए, लाजिम है कि आप में होनी वो चाहिए ही चाहिए। तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल 4 की पॉइंट जो है वो कवर अप करेंगे वन बाय वन करके। वैसे तो ये जो है वो 7 to 8 पॉइंट्स हैं, बट हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन का सेल्फ बिलीव। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सेल्फ बिलीव होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा एंटरप्रेन्योर की जो है वो नज़र से। सेल्फ बिलीव ये होता है कि हमने अगर किसी को कोई काम करते देख लिया है तो हम उसे देख के ये कह सकें, हमें खुद पे इतना कॉन्फिडेंस हो सके कि हम कहें कि यार अगर ये बंदा कर सकता है ना तो आई कैन डू इट, तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, उसके पास भी जो है वो 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। अगर आप एक बंदे को देखो कि वो पर मंथ 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो बिलीव मी आप भी कमा सकते हो। ज़रूरत किस चीज़ की है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ बिलीव, और दूसरा राइट स्ट्रैटेजी। आप राइट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हुए कुछ भी कर सकते हो। आप में जो पहली चीज़ होनी चाहिए वो सेल्फ बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने ये ड्रॉप शिपिंग कोर्स ले लिया है, अब ये मैं कर सकता हूँ। अगर ये जो है वो खुद इतना कमा सकते हैं एक स्टोर से, जो मैंने आप लोगों को शो भी करवाई हुई है अपनी अर्निंग जस्ट वन स्टोर की, वो भी डेमो क्लास थी, इसलिए जो है उसमें मैंने हर चीज़ खोल के रख दी। अपने फ्री के रिसोर्सेज दिखा दिए थे, अपने पेड रिसोर्सेज दिखा दिए थे, अपने मैंने स्टोर्स आप लोगों को दिखा दिए थे, एक नहीं दो नहीं, मैंने आप लोगों को 5-7 स्टोर जो है वो अपने गूगल मर्चेंट सेंटर के दिखाए थे। और एक स्टोर में आप लोगों के साथ जो है वो एग्जाम्पल लेके भी चल रहा हूँ, ज़ैपरिच जो हमारा है, तो आप लोग वो एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो क्या है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। किस तरह कर सकते हो? आप लोग मेरे पास आगे हो तो मैंने आप लोगों को वही स्ट्रेटेजीज देनी है, वही प्रूवन मेथड्स देने हैं जिनके थ्रू आप लोग भी कर सकते हो। अब जो लोग इस कोर्स में इनरोल नहीं हैं तो वो बस सोचते रह जाएंगे कि भाई कि ये बंदा किस तरह जो है वो कर रहा है, इतनी सेल्स किस तरह ले रहा है, ये इतनी ऑर्डर्स किस तरह ले रहा है, $1550 तक का जो है वो ऑर्डर किस तरह गेन कर रहा है। अब 1550 की जो है वो कौन सी चीज़ जो है ये सेल आउट कर रहा है, उनको पता नहीं चलेगा। वो स्ट्रगल करेंगे, अगर उनमें सेल्फ बिलीव हुआ तो देन वो खुद से भी रिसर्च करके मेरे से भी आगे जा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने भी अपना ये काम जब स्टार्ट करना है, इवन स्टार्ट हो चुका है, जब अब प्रैक्टिकल जो है वो वे की तरफ हम जाएंगे तो देन सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है, वो ये होनी चाहिए कि आई कैन डू इट एनीथिंग। जिस चीज़ की समझ ना आए तो आप लोगों ने जो है वो मेरा सर खाना है, मुझे मैसेजेस करने हैं, कॉल्स करनी है। अब व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों को जो है वो गिला होता है कि रिप्लाई नहीं आता, तो भाई हमारे एड्स चल रहे होते हैं, ठीक है,
इसके अलावा बहुत सारे जो है वो क्लाइंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो डेली के बिलीव मी 500 से 700 मैसेजेस मुझे आ रहे होते हैं, अप एंड डाउन हो जाता है। अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता तो आप लोग क्वेश्चन मार्क जो है वो सेंड करते रहो। जिस तरह ही मैसेज ऊपर आएगा, मुझे नज़र आ जाएगा, तो आप लोगों को फट से जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। अगर पर्सनल करते हो तो देन इस तरह होगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जो है मैसेज करते हो तो वहाँ पे तो आपको जो है वो फ़ौरन से जो है फट से रिप्लाई मिल जाता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आपने स्टार्ट करना है तो देन आप लोगों में सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये जो चीज़ मुझे सिखा रहे हैं ये मैं कर सकता हूँ। और किस तरह आप लोग करोगे? सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस है आप में, देन प्रैक्टिस। सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस, देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे देन ही आप लोग परफेक्ट होगे। तो आप लोगों ने जो भी सीखना है उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। अब एट ऑफ द एंड दिस कोर्स आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे शिकरे इस तरह के होंगे, वो कहेंगे कि हमने कुछ अर्न नहीं किया। तो अभी क्यों अर्न नहीं किया? वजह बताओ, रीज़न बताओ। इस तरह के लोग रीज़न भी नहीं बताते। रीज़न ये होता है कि आप लोगों ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया होता। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप लोग जस्ट स्टोर क्रिएशन ही सीख लेते हो तो देन आप लोग पर मंथ 500 से $800 तक अर्निंग कर सकते हो। वो किस तरह करोगे? जब हम स्टोर क्रिएशन की तरफ आएंगे देन आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा, दिखाऊंगा, विद प्रूफ आप लोगों को जो है वो प्रूवन स्ट्रेटजी दूंगा कि आप लोग भी इस तरह किस तरह जो है वो कर सकते हो। फर्स्ट चीज़, आप लोगों में सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारी चीज़ आ जाती है क्लियर विजन। सक्सेसफुल बिजनेसमैन का हमेशा हमेशा विजन क्लियर होता है कि मैंने ए पॉइंट से एफ पॉइंट तक जाना है, मैंने ई पॉइंट से जेड पॉइंट तक जाना है। उसे अपनी मंजिल पता होती है, उसे अपना गोल पता होता है, उसे अपने वेज पता होते हैं कि मैंने इस तरह करना है। अब ये किस तरह होगा? जब हम सक्सेसफुल माइंडसेट की तरफ आएंगे। हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा माइंडसेट, सक्सेसफुल माइंडसेट, कि हमने माइंडसेट किस तरह का रखना है, उसमें ये चीज़ मैं क्लियर करूंगा कि हमने अपना विजन को भी किस तरह क्लियर करना है। बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। आप एक बंदे से पूछे कि आपका जो है वो क्या गोल है, तो ठीक है, उसे पता ही नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि उसने लाइफ में अचीव क्या करना है, उसने लाइफ में उखाड़ना क्या है, उसने लाइफ में जो है वो हासिल क्या करना है, नहीं पता। बस वो ये कहेगा कि मैंने जो है वो 10 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, एंड दैट्स इट। तो ये 10 लाख कमाना, 1 करोड़ कमाना, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप राइट स्ट्रैटेजीज की तरफ जाओ तो आप लोग कमा सकते हो। और आप लोग जो है वो 10 लाख, इवन 1 करोड़ किस तरह कमा सकते हो? थ्रू ई कॉमर्स बिजनेस और थ्रू माइंडसेट। जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो है माइंडसेट। माइंडसेट के थ्रू आप किस तरह अर्निंग कर सकते हो वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों को कवर करवाऊंगा। एक पूरी हम डेडिकेटेड क्लास रखेंगे इसके ऊपर कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रोडक्ट है, अगर इस कोर्स में कोई एक बंदा है जिसके पास अपनी प्रोडक्ट है या वो प्रोडक्ट कोई जो है वो अरेंज कर लेता है, वैसे भी हम ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो किस तरह हमने होल सेलर को पकड़ना है, वो भी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो ये सब के लिए ओवरऑल होगा कि अगर आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट है तो किस तरह हमने उस प्रोडक्ट को हमने जो है वो 10x सेल आउट करना है, उससे प्रॉफिट गेन करना है। किस तरह हमने जो है वो एक प्रोडक्ट को जो है वो हमने हज़ारों दफ़ा सेल आउट करना है। एक दिन में आप लोग 50 सेल भी ले सकते हो, एक दिन में आप लोग 1000 ऑर्डर भी ले सकते हो। किस तरह ले सकते हो, ये सारी चीज़ें हम एक डेडिकेटेड क्लास रखेंगे, देन उसमें हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे बात चल रही थी हमारी क्लियर विज़न की। आप लोगों का क्लियर विज़न होना चाहिए कि मुझे पर मंथ 10 लाख कमाना है, मुझे पर मंथ जो है वो 1 लाख कमाना है। ये चीज़ें मैं गोल सेटिंग के मॉड्यूल में इंशाल्लाह आपको क्लियर करूँगा और ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा। यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं कि आप लोगों ने क्लियर विज़न रखना है। अब क्लियर विज़न ड्रॉप शिपिंग में क्या रखना है कि भाई मुझे जो है वो डेली के 3 ऑर्डर चाहिए, विज़न क्लियर। अब आप 3 ऑर्डर किस तरह लेते हो ये आप लोगों ने प्लानिंग करनी है, ये आप लोगों ने स्ट्रैटेजीज फाइंड करनी है।
कुछ स्ट्रैटेजीज मैं अपनी पर्सनली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ आप लोगों ने खुद डेवलप करनी है। और डेवलप किस तरह होगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस से ही जो है वो आपकी स्ट्रैटेजीज बनती चली जाएंगी, आपको जो है वो वेज मिलते चले जाएंगे, आप लोगों के सामने रास्ते खुलते चले जाएंगे। विजन क्लियर करना है कि मुझे इतने टाइम पीरियड में इतने ऑर्डर्स गेन करने हैं, मुझे अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचना है। जब मैं अपना ऑफिस का एक पर्सनल टूर भी आप लोगों को करवाऊंगा, देन आप लोग मेरे ऑफिस में देखोगे कि मैंने अपना विजन बोर्ड एक बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने विथ विजुअल पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे जो है वो दुबई में अपना प्राइवेट फ्लैट चाहिए, एक प्राइवेट जेट अपना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं वो सुनने में जो हैं वो आप लोगों को बहुत अजीब लगेंगी, बहुत अनोइंग सी लगेंगी, बट विजन है कि चाहे ये चीज़ जो है वो मैं अचीव करूं 10 सालों में, चाहे 20 सालों में, बट मेरा पर्सनली ये जो गोल है वो 25 साल का है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में मैंने जितने भी अपने गोल्स डिसाइड किए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, बड़े बड़े गोल्स लिख लिए, उनके नीचे सारे हमने अपने वेज लिखने हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया भाई कि मुझे जो है वो स्विक लेनी है, ठीक है, आप लोगों ने स्विक लेनी है, स्विक लिख लिया, उसके नीचे अब वेज अपने लिखो कि किन वेज के थ्रू मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। उसके लिए देखो सबसे पहले कि अमाउंट कितनी चाहिए आप लोगों को, 80 लाख, 1 करोड़, जितनी भी XYZ अमाउंट चाहिए वो लिखो कि मुझे इतनी अमाउंट चाहिए। फिर उसके नीचे लिखो ये चीज़ जो है अचीव किस तरह कर सकता हूँ। वेज लिखो कि मैंने जो है वो अगर डेली के 5 ऑर्डर लिए मुझे इतने बचते हैं, देन मल्टीप्लाई करो जो है वो एक्चुअल अमाउंट के साथ कि हमें कितनी देर में ये चीज़ हमें मिल जाएगी, इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा। और अर्निंग के वेज लिखो कि मेरे इतने अर्निंग के वेज चल रहे हैं, कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है जो मैं जनरेट कर सकता हूँ। पैसिव इनकम रिसोर्सेज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अपने कोर्स के एंड में जाके मैं अपनी पर्सनली चीज़ें सारी वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि जिन जिन वे से मैं पैसिवली इनकम कमा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट हर मंथ आ रही है। लुब्बे लुबाब सिर्फ इतना सा है कि विज़न आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि मुझे ई पॉइंट से एफ पॉइंट तक जाना है, मुझे ए पॉइंट से जो है वो ई तक जाना है, या मुझे एक्स पॉइंट से जेड पॉइंट तक जाना है। आप लोगों के विज़न क्लियर होने चाहिए। थर्ड चीज़ आ जाती है हमारी, कंपटीशन इज़ गुड। जो बिजनेसमैन है, रियल बिजनेसमैन है, थक्कर नहीं है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जहाँ पे वो कंपटीशन देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि प्रूवन चीज़ है कि यहाँ पे हमारी चीज़ बिकेगी, यहाँ पे हमारा भी काम जो है वो चलेगा, यहाँ पे हमारा मंजन भी जो है वो बिकेगा। अगर यहाँ पे कंपटीशन है, सपोज एक बाज़ार है, मॉल हम लेते हैं, अभी एक मॉल है, वहाँ पे गारमेंट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, तो जो लूज़र माइंडसेट वाला होगा वो कहेगा यार यहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी शॉप्स हैं, मैं क्यों बना लूँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी जो है वो 25-30 शॉप्स हैं, लोग आएंगे तो यहाँ से कहीं से बाय कर लेंगे। बट वहीं पे जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा, जिसका माइंड सेट जो है वो एक बिजनेसमैन वाला होगा, एंटरप्रेन्योर वाला होगा, वो वहाँ पे कहेगा ये मेरे लिए प्लेस है, यहीं पे जो है वो मैं अपनी शॉप बनाऊंगा। यहाँ पे अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 100 में से एक बंदा भी मेरे पास नहीं आएगा। कंपटीशन इज़ गुड। कभी भी कंपटीशन को आप लोगों ने ये नहीं समझना कि कंपटीशन आ गया है तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पे कंपटीशन है वहीं पे तो चीज़ें बिकती हैं, वहीं पे तो काम चलते हैं। कंपटीशन होना ज़रूरी है। कंपटीशन इज़ अ हेल्दी थिंग। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि कंपटीशन जो है वो हमारे लिए अच्छा है, गुड है, हमारे बिज़नेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, बिज़नेस हेल्थ के लिए कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग एक ऐसे मॉल में शॉप बना लेंगे जहाँ पे सारी मोबाइल्स की शॉप है और एक जस्ट वहाँ पे एक गारमेंट की शॉप है, तो आप लोग क्या समझते हो? सो आप लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पे आप लोगों की चीज़ें बिकेंगी, आप लोगों की गारमेंट बिकेगी? उस तरह से नहीं बिकेंगी कि जिस तरह कंपटीशन में बिकनी थी।
सपोज़ अगर कोई 50 दुकानें हैं, 25 दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं गारमेंट्स की, वहाँ पे आपने शॉप बना ली, तो आप लोग वहाँ पे कुछ हट के करें। जो उन 20 दुकानों ने, 25 दुकानों ने, 50 दुकानों वालों ने काम नहीं किया, वो आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। सपोज़ किसी के पास जो है वो ट्राई रूम नहीं होगा, कोई जो है वो रिटर्न नहीं लेता होगा, कोई जो है वो टेस्टिंग के लिए जो है वो कपड़े नहीं देता होगा, किसी की जो है वो स्टफ़ क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो बहुत सारी खामियां होंगी। आप लोगों ने जो है वो मार्केट का गैप पकड़ना है, उनकी खामियां पकड़नी है, देन वो चीज़ें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर देनी है, तो देन आप लोग ज़रूर सक्सेसफुल होगे। कोई भी बिजनेस है वो चल जाता है, जहाँ पे भी चलाओगे वो चल जाएगा। कैसे चलेगा? अगर आप एक राइट स्ट्रेटजी के थ्रू करते हो, तो देन हर चीज़ जो है वो बिकती है, हर चीज़ जो है वो चलती है, हर काम चलता है। इन शॉर्ट इसको समराइज़ करें इस पॉइंट को, तो वो ये है कि कंपटीशन को कभी भी आप लोगों ने अवॉइड नहीं करना। जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे हमने घुसना है, वहाँ पे हमने स्ट्रगल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है डिसिप्लिन विल बी की ऑफ सक्सेस। डिसिप्लिन आप लोगों में होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन सक्सेसफुल बंदे में होना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमें जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, पीना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह आप लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। अब डिसिप्लिन क्या हो सकता है? अब डिसिप्लिन ये हो सकता है बिज़नेस में कि मैंने सुबह जो है वो 4 बजे उठना है तो उठना है, चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, लाइट जाए पाकिस्तान में, ठीक है, खाने को कुछ ना मिले, बट आप लोगों ने 4 बजे उठना है तो मतलब उठना है, डेडिकेशन के साथ उठना है। आप लोगों ने अपने गोल डिसाइड कर लिया, विजन क्लियर हो गया, तो देन आप लोगों ने डिसिप्लिन के साथ उस पर डटे रहना है। यहाँ पे जो है वो कनेक्ट होता है क्लियर विजन के साथ। जब आप लोगों का विजन क्लियर हो गया तो देन डिसिप्लिन आप लोगों के काम आएगा। आप लोगों ने डिसिप्लिन बना लेना है कि भाई हमने अपने बिजनेस को इतना टाइम देना है, हम लोगों ने इतना जो है वो वक्त यहाँ पे वक्फ करना है, और इतना टाइम हमने जो है वो अपनी प्रोडक्ट रिसर्च में लगानी है, हमने इतना टाइम स्टोर क्रिएशन में लगाना है। इससे ऊपर 1 मिनट नहीं लगाना है, इससे नीचे 1 मिनट हमने नहीं लगाना। तो इस तरह जो है वो आप लोग अपना सेल्फ बिलीव, क्लियर विजन, कंपटीशन इज़ गुड, डिसिप्लिन विल बी द की, ये पॉइंट्स अगर आप लोग याद कर लेते हो, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर देते हो, अपने माइंड में बिठा लेते हो, अपने जो है वो लाइफ में इंक्लूड कर लेते हो, तो देन आप लोगों के लिए जो सक्सेस है वो इजी हो जाएगी। देखो, अगर आप लोगों ने बादशाह बनना है ना, तो आप लोगों को गुलामों की तरह पहले मेहनत करनी होगी। ये कुदरत का एक कानून है कि अगर आप लोग बादशाह बनना चाहते हो तो पहले आप लोगों को गुलामों से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और अब जब गुलाम होते हो तो देन आप अगर अपने मालिक के साथ सिंसियर नहीं होगे, तो जब आप बादशाह बनोगे तो आपके मजदूर भी आपके साथ लॉयल नहीं होंगे। तो लॉयल्टी अपने में लानी है, डिसिप्लिन अपने में लाना है, क्लियर विजन अपने में लाना है, और कंपटीशन को गुड जानना है, और अपना माइंडसेट क्लियर रखना है अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो हमारा यहाँ पे 5वां जो पॉइंट आ जाता है वो है स्ट्रेटजीज़। जैसे मैंने बार अपने इस कोर्स में जो है वो जिक्र किया है स्ट्रेटजी का, कि राइट स्ट्रेटजी को जो है वो फॉलो करोगे तो देन आप लोग सक्सेसफुल होगे, सक्सेसफुल बनोगे। आप लोग किस तरह बनोगे? राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। अब ये राइट स्ट्रेटजीज मिलेंगी कहाँ से? अब ये राइट स्ट्रेटजीज मिलेंगी कहाँ से? बताओ, कहाँ से मिलेंगी? ये मिलेंगी सक्सेसफुल पर्सन से, मेंटोर से, जिस बंदे ने अपना जो है वो साल लगाए होंगे किसी एक बिजनेस में, एक पार्टिकुलर नीश में, वो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो गया होगा और उसके पास प्रूवन स्ट्रेटजीज होंगी कि हमने करना क्या है, किस तरह करना है, और इसमें सक्सेसफुल किस तरह होना है। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ।
अपने ही कोर्स की देता हूँ, बिकॉज़ हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग को ही जो है वो मैं ट्राई करता हूँ कि एग्जांपल बनाए, ताकि आप लोगों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग जो है वो करने में जो है वो ईजी हो जाए। अब राइट स्ट्रैटेजीज क्या है ड्रॉप शिपिंग में? ड्रॉप शिपिंग में देखो, आप लोगों ने पहले भी सोचा होगा ड्रॉप शिपिंग करने का, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, और यूट्यूब पे वीडियो देख के आप लोगों का दिमाग भी बहुत ख़राब हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे गोरे जो हैं वो दिखा रहे हैं एक दिन में $1,00,000। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ मुमकिन है। जी हाँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है, आप लोगों ने देखा भी है, और आप लोग करोगे इंशाल्लाह। आप में से भी बहुत सारे लोग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो हार्ड वर्किंग होंगे, जो काम करने वाले होंगे, वो कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने साल हाँ साल लगाए हैं अपने बिजनेस में, तो मैं आप लोगों को एक प्रूवन स्ट्रैटेजी दूंगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप लोगों को एक कॉम्पिटिटर को स्पाई से लेके देन उसके एड सेट्स को जो है वो उसके इंटरेस्ट तक निकालने का प्रोसेस जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो ये आप लोग यूट्यूब पे किस तरह रिसर्च करते, अगर मैं आप लोगों को ना बताता, आपके माइंड में ही ये चीज़ नहीं आनी थी। अब एग्जांपल मैं देता हूँ, गूगल मर्चेंट सेंटर गेम चेंजिंग जो चीज़ है, वो आप लोगों को किस तरह पता चलना था? यूट्यूब पे नहीं मिलनी थी वो चीज़, वो मैं ही आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो है वो अपनी लाइफ के इतने साल बर्बाद किए हुए हैं अपने इस बिज़नेस पे। मेरा ई कॉमर्स का बिज़नेस है, मेरा ड्रॉप शिपिंग का जो है वो इंटरनेशनल ही है, ई कॉमर्स लोकल है मेरी जो चल रही है। साथ में मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है, और मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, फॉरेक्स जो है वो मैं साथ में कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है मैंने कुछ साइलेंट पार्टनर्स के साथ जो है वो समझ लें कि इन्वेस्टमेंट की हुई है। कई बिजनेसेस में मैं साइलेंट पार्टनर हूँ। इस तरह के बहुत सारे जो है वो मैंने हर चीज़ में जो है ना वो मैंने अपनी फिंगर्स, अपनी उंगलियां जो है वो फंसाई हुई हैं, काम किए हुए हैं। अगर आप लोग मेरे पास आ गए हो तो मैं आप लोगों को हर चीज़ की जो है वो स्ट्रैटेजीज़ दे सकता हूँ। एग्जाम्पल, कल को आप कहते हो जी मैं ड्रॉप शिपिंग तो कर रहा हूँ, मुझे फॉरेक्स में मसला आ रहा है, तो फॉरेक्स में भी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज़ मैं खुद फॉरेक्स कर रहा हूँ। और अच्छी जो हेल्थ वाला अकाउंट है वो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, उसमें से प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, डेली बेसिस पे निकाल रहा हूँ। किस तरह मैं आपको ये बता पाऊँगा? क्यों? क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरे पास स्ट्रैटेजीज़ हैं, वही मैं आप लोगों को राइट स्ट्रैटेजीज़ डिलीवर करूँगा। तो यहाँ पे कामयाब होने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं भी हमें पेड कोर्सेज़ नहीं लेने चाहिए, मेंटोर्स नहीं पकड़ने चाहिए। गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, जाके सीख लो। बात वही है कि दिमाग खोलो, अकल के अंधो दिमाग खोलो। अगर आप लोगों ने टाइम बचाना है तो एक राइट पर्सन को पकड़ो, उससे सीखो। जो काम आप लोगों ने 2 सालों में करना है, साल में करना है, वो बंदा आप लोगों को 1 मंथ में करवा देगा। अब डिग्री की एग्जांपल ले ले, 4 साल जो है वो ज़ाया करवाते हैं। मैंने पर्सनली जो है वो 4 इयर्स लगाए हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बट बिलीव मी, उन्होंने मुझे वहाँ पे कुछ नहीं सिखाया। जस्ट मुझे ही नहीं, मेरे जो बैच फेलोज थे वो तकरीबन 300-400 थे, गर्ल्स एंड बॉयज़। किसी ने कुछ भी नहीं सीखा, किसी ने भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं सीखी। इवन जब हमारा थर्ड सेमेस्टर आया तो मुझे जो है वो वर्ड प्रेस जो है उसका पता चला, मुझे वो सीखने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो बाहर जाके जो है वो मैंने लर्निंग की। इसके बाद मुझे HTML की ज़रूरत पड़ी, हालांकि वो कोर्स में इंक्लूड थी, बट वो उन्होंने नहीं सिखाया। तो ये तो हमारे जो है वो एक निज़ाम है जहाँ पे सिखाया ही कुछ नहीं जाता। तो बात ये है कि राइट स्ट्रैटेजीज को जो है वो इम्प्लीमेंट करो। बात ये चल रही थी कि 4 साल वहाँ पे लगा दिए, वहाँ से कुछ नहीं सीखने को मिलता। अगर आप लोग एक अच्छे मेंटोर को पकड़ लोगे तो वो 4 साल जहाँ पे आप लोगों ने लगाए हैं वो साल आपका लगवाएगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देगा, एक्सपीरियंस भी देगा, और आप लोग जो है वो आप लोगों में सेल्फ बिलीव भी आएगा, और आप लोग जो है वो सक्सेसफुल भी होगे। तो यहाँ पे जो है वो ड्रॉप शिपिंग की मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि किस तरह हमने विनिंग प्रोडक्ट को जो है वो हंड करना है, किस तरह हम लोगों ने जो है वो अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, किस तरह हमने
जो है वो सेल्स लेके आनी है, किस तरह हम लोगों ने मार्केटिंग करनी है, किस तरह हम लोगों ने अपना स्टोर डिज़ाइन करना है, ये सारी की सारी प्रूवन स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों को दूंगा। और स्ट्रेटजीज अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, या कोई भी बंदा हो सकता है जो कहे कि मैंने भी जो है वो शवारमे जो है ना उसका काम स्टार्ट करना है, शवारमे का बिज़नेस करना है, बर्गर लगाना है। तो आप लोग क्या करोगे, बस एवं ही मुँह चुक के जाके लगा दोगे, फास्ट फूड का बिज़नेस स्टार्ट कर लोगे? नहीं। अगर आप लोगों का जो माइंड है वो सक्सेसफुल पर्सन जैसा होगा, एंटरप्रेन्योरियल आप लोगों का माइंडसेट होगा, माइंडसेट आप लोगों का बिजनेसमैन वाला होगा, तो देन आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, आप लोग उस बंदे के पास जाओगे जो ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहा है। आप लोग जाके उससे पूछोगे भी कि इस बिज़नेस में क्या क्या हर्डल्स आती हैं, इस बिज़नेस में कौन कौन सी जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, इस बिज़नेस को चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इस बिज़नेस को जो है वो रन करने के लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। वहाँ से आप लोग राइट स्ट्रैटेजीज लेके उसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करोगी, तो देन आपकी जो सक्सेस की रेशो है वो 90% हो जाएगी। इस तरह आप लोगों को अपने माइंडसेट में ये बात बिठानी है कि हमेशा राइट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, अन्य वहाँ कुछ नहीं करना। और यहाँ पे हमारा 6 पॉइंट आता है एनर्जी। एनर्जी होनी चाहिए आप में कि हम ये काम कर रहे हैं, जब करने बैठो तो एनर्जी के साथ करो। अगर आप लोग स्टोर बनाने बैठे हो तो थक्कर हो के ना बैठो, एनर्जी आप लोगों में होनी चाहिए। और एनर्जी किस तरह आएगी, जब आप लोगों में जो है वो सेल्फ बिलीव होगा, आपका माइंड सेट क्लियर होगा, आपके पास स्ट्रैटेजी होगी, देन आप लोगों में एनर्जी भी होगी, देन आप लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल भी होगे। एनर्जी 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 किस तरह आएगी, जब हमारे पीछे वाले जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कवर होंगे, सेल्फ बिलीव होगा, कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, और डिसिप्लिन होगा और स्ट्रेटजी हमारे पास होगी, देन आप लोग मज़े के साथ एनर्जी के साथ प्रोडक्ट हंट भी करोगे, स्टोर भी बनाओगे, ऐड भी चलाओगे, सर्विसेज भी दोगे, क्लाइंट ग्रैब भी करोगे, अपना बिजनेस जो है वो अच्छे से रन करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। ड्रॉप शिपिंग हो, फिजिकल बिजनेस हो, कोई भी काम हो, उसमें बिजनेस माइंडसेट होना ज़रूरी है। अब पीछे जो हमने 6 पॉइंट्स जो हैं वो कवर किए हैं, उन सब में ऑलमोस्ट मैंने सब में आप लोगों को ये लाजमी कहा है, बिजनेस माइंडसेट बंदे में होना ज़रूरी है अगर आप लोग बिजनेस करते हो। यहाँ पे जो है वो जॉबियन बंदे से आप लोग एक राय लोगे ना, फॉर एग्जांपल आप लोग जॉब कर रहे हो और आप किसी जॉबियन पर्सन से ही मशवरा करते हो, एडवाइस लेते हो कि यार मैंने अपना काम स्टार्ट करना है, तो क्या मैं करूं कि ना करूं। अब मोस्ट ऑफ द केस क्या होगा, जिसे आप राय ले रहे होगे उसका माइंडसेट एक जॉब वाला है, उसके माइंडसेट में ये बात बैठी हुई है कि मंथ के लास्ट में हमें इतनी XYZ अमाउंट आ जानी है, हम हैप्पी हैं, काम करें ना करें, बॉस डांटे, लित्तर मारे, बोले बके, हमें जो है वो सैलरी एंड पे मिल ही जानी है। तो हम क्यों रिस्क लें अपना काम करने का, जिसमें तो कोई गारंटी भी नहीं होती कि यार हमें पैसा आएगा नहीं आएगा। बिजनेस में पहले टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, देन जाके जो है वो रिटर्न होता है, और जब रिटर्न होता है तो औकात से भरकर होता है, बिकॉज अल्लाह जो है वो किसी की मेहनत का सिला नहीं रखता। तो आप लोग उससे मशवरा ले रहे हो कि भी मैं अपना काम स्टार्ट कर लूँ, वो आगे से क्या कहेगा, यार जॉब कार चुप करके बिजनेस के झंड में क्यों पड़ रहा है, जॉब कार हर मंथ के जो है वो लास्ट में सैलरी ले, ज़िंदगी गुजार, खुश रहे, बात ख़त्म। वो रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए हमेशा अपनी कम्युनिटी जो है वो बिजनेस माइंडसेट्स वालों की बनाओ, अपना जो सर्कल है वो चेंज करो। आप बड़ों से हमेशा सुनते होगे कि अपनी संगत जो है वो अच्छी रखो। अगर आप लोगों के सर्कल में जो है वो, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत चर्चा में रहती है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कहते हैं, अगर
4 आपके फ्रेंड्स जो हैं वो बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, अमीर हैं, तो नेक्स्ट आप होगे, 5वें आप होगे। ये चीज़ बहुत बहुत इम्पैक्ट करती है। मुझे नहीं पता कि आप में से किन लोगों ने जो है वो चीज़ ये टेस्ट की हुई है, बट ये चीज़ें पर्सनली जो है वो मैंने टेस्ट की हुई हैं। ये इम्पैक्ट इसका पड़ता है, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैं उन लोगों में रह रहा था, अपने सर्कल में रह रहा था जहाँ पे किसी को बिज़नेस का पता ही नहीं है, किसी को इंटरनेट का नहीं पता। तो देन मैंने अपना शहर छोड़ा, मूव ऑन किया, उन लोगों में जाके मैंने रहना शुरू किया जो कि ये काम कर रहे थे। अब बिलीव मी, जब हमारा सर्कल बैठता है या आप लोगों का कोई भी ऐसा सर्कल हो जो कि मिलियनर हो या बिलियनर हो, तो वहाँ पे जो है वो अगर कोई छोटे माइंडसेट वाला चला जाएगा, उसके सामने कोई बात कर रहा होगा कि यार जो है वो हमने इस मंथ 1 लाख रुपए की जो है वो सेल की हैं, और इसमें से हमारा जो प्रॉफिट है एक दिन का वो लगा लो कि XYZ कोई भी अमाउंट है, या हमने पूरे मंथ में जो है वो 10 लाख की सेल की है। और एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है छोटे माइंडसेट का, जॉबियन माइंडसेट का, तो वो सोचेगा यार कि मैं पूरा मंथ जो है वो खप खप आके 20-30 हज़ार रुपये कमाता हूँ और ये बंदे जो है वो लाखों की बात कर रहे हैं। तो जब वो थोड़ा टाइम पीरियड उनके साथ स्पेंड करेगा, थोड़ी देर उनके साथ रहेगा, कुछ मंथ रहेगा, तो उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि वाकई ही ये लोग अर्निंग कर रहे हैं और मुझे भी अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा। वहाँ से जो है वो सोचना शुरू कर देगा। अब अगर 4 लोग इस तरह के हैं जो कि डेली की लाखों की सेल ले रहे हैं, लाखों का काम कर रहे हैं, अगर वो 4 लोग आप लोगों के साथ सिंसियर होंगे ना, तो बिलीव मी, वो आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजीज़ देना शुरू कर देंगे। बात हुई स्ट्रैटेजीज़ की आ गई, वो आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी देंगे कि यार कोई भी नाम हम XYZ लगा लो, जैन लगा लो कि जैन यार ये काम कर, इससे तुम भी अर्निंग कर सकता है। तो वो जॉब से कई गुना ज़्यादा अर्निंग वहाँ से कर लेगा। सो दैट्स वाई अपना माइंड सेट हमेशा एक बिजनेसमैन वाला रखो कि हमने इन्वेस्ट करना है, सेविंग नहीं करनी, इन्वेस्ट करना है। पैसे परे परे कम हो रहे हैं, वैल्यू जो है उनकी डी वैल्यू हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही, इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमारा बढ़ता चला जा रहा है, बट अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसे बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है वो खुद के माइंड सेट पे होती है। जैसे आप लोगों ने अपने आप पे इन्वेस्ट किया, कोर्स में इनरोल किया, या आप लोगों ने अपने माइंडसेट पे जो है वो इन्वेस्ट किया। और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट सेल्फ इन्वेस्टमेंट होती है कि जहाँ पे आप लोग अपने आप पे इन्वेस्ट करते हो, देन उससे आपको सारी उम्र रिटर्न आता रहता है। तो इन शॉर्ट ये कि बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए आप लोगों का कि हमने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए कि हमने स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना है। बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए कि हमने डिसिप्लिन अपने आप में लाना है। और बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए कि हमें खुद में खुद एतमादी लानी है। तो ये तो हमारे कुछ पॉइंट थे, 7 की पॉइंट्स थे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन के। मैंने आप लोगों को 7 पॉइंट्स कवर करवाए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। अगर कुछ मेरे भाइयों को प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रही हो, तो आप लोग मेरे साथ टच कर सकते हो, व्हाट्सएप पे टच कर सकते हो, नंबर पे कॉल कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। इस तरह आप लोग मेरी सपोर्ट भी ले सकते हो जहाँ पे भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े। तो आप लोगों ने ये लेक्चर 2 से 3 दफ़ा देखना है ताकि आप लोगों का विजन क्लियर हो और हम नेक्स्ट जो है वो अपना कोर्स स्टार्ट कर सकें। हमारा जो कोर्स है उसका मैंने जैसे बताया कि 3 मॉड्यूल्स जस्ट रह गए हैं जो कि हमारे होंगे थ्योरेटिकल, उसके बाद हमारा सारा प्रैक्टिकल ही है। ये चीज़ हमारी आज कवर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो माइंडसेट जो है वो हम कवर अप करेंगे, जस्ट माइंडसेट फॉर सक्सेस। इसमें ऑलमोस्ट वो चीज़ें भी आ जाती हैं और कुछ न्यू चीज़ें मैं एलेबोरेट आप लोगों के सामने करूँगा। देन गोल सेटिंग, और उसके बाद आ जाता है डेडलाइन क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने वहाँ पे आप लोगों को कहा था सक्सेसफुल बिजनेसमैन के ब्लॉक्स में, बिल्डिंग ब्लॉक्स में, कि आप लोगों ने ये अपना क्लियर विजन रखना है। वहाँ पे ये चीज़ कनेक्ट करती है कि गोल सेटिंग करनी है। गोल सेटिंग क्या होगी, हमारा विजन क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ें हम आगे एलेबोरेट भी करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा सारा जो है वो स्टोर क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा
कि हमने जो टाइम पीरियड दिए है उससे पहले ही हमारा कोर्स कवर हो और आप लोग अपना जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सके। हमें कोई भी बिजनेस रन करने के लिए किस तरह के माइंडसेट की ज़रूरत है, हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए किस तरह के माइंडसेट की ज़रूरत है, अगर हम लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हमें किस तरह का माइंडसेट चाहिए होगा। अब माइंडसेट फॉर सक्सेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज कवर करूंगा। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो जस्ट मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली प्रोवाइड करूंगा। दिस इज़ समथिंग जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जो मैंने अपने सक्सेसफुल अपने स्टूडेंट्स में देखा है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने बहुत सालों से एक्सपीरियंस की हैं, और अपने जितने भी सक्सेसफुल मेरे स्टूडेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं या यार दोस्त हैं, उनमें वो चीज़ें मैंने कॉमन देखी हैं कि ये चीज़ें इन सब में जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए और जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग भी अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर कर सकते हो। एंड जो चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस क्लास में बताने वाला हूँ वो चीज़ें हमें स्कूल कॉलेजेस में नहीं बताई जाती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग 4-4 साल लगा देते हैं, पीएचडीज कर लेते हैं, बट उन लोगों को जो है वो ये नहीं पता होता कि हमें माइंडसेट किस तरह का चाहिए। बिकॉज़ हमारा जो है वो रट्टा सिस्टम चल रहा है जिसमें लोगों को पता ही नहीं है कि हमें किस तरह के माइंडसेट की ज़रूरत है। हमें लाइफ में अगर कुछ उखाड़ना है, सक्सेसफुल होना है, तो देन हमें किस तरह का जो है वो माइंडसेट चाहिए, ये लोगों को पता ही नहीं है। जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो आप लोगों को पता है, जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें और आप लोगों को हाव ना हो, देन आप लोग यूट्यूब पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, उसकी अबाउट आप लोग रिसर्च करते हो। अगर आप लोग यूट्यूब पे रिसर्च करते हो ना, तो वहाँ पे आप लोगों को सजेशन व्यूज़ जो हैं या सजेशन जो वीडियोस हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग रिसर्च कर रहे होते हो। यूट्यूब का जो डैशबोर्ड है वो भी उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को शो होता है। डैशबोर्ड से मुराद ये है कि जब आप लोग वहाँ पे कोई भी अपनी वीडियो प्ले करते हो तो देन वहाँ पे आपको उसके नीचे सजेशन वीडियोस में जो है वो उस तरह की वीडियोस नज़र आना शुरू हो जाती हैं जिस तरह की आप लोगों ने रिसर्च की होती हैं। या यूट्यूब का जो डैशबोर्ड होता है, फ्रंट पेज जिसे बेसिकली हम कह लें, जब हम लिखते हैं youtube.com, तो आप लोगों को वहाँ पे जो वीडियोस नज़र आएंगी वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही नज़र आएंगी। तो देन मुझे जो है वहाँ पे वीडियोस नज़र आती थी माइंडसेट के रिलेटेड। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट लिया था अपना बिजनेस के लिए, जो है वो मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे मुझे जो है वो माइंडसेट की वीडियोस नज़र आती थी, बट मैं उनको इग्नोर कर देता था, मैं उनको देखता ही नहीं था। मुझे लगता था कि जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें अपना स्टोर किस तरह बनाना है, इम्पोर्टेंट है कि हमने सेल्स किस तरह लेके आनी है, इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने एड्स किस तरह चलाने, इम्पोर्टेंट है कि हमने प्रोडक्ट किस तरह हंट करनी है, इम्पोर्टेंट है कि हमने मर्चेंट सेंटर किस तरह क्रिएट करना है, इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने किस तरह गेटवेज क्रिएट करने हैं। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ और अपने बिजनेसेस जो है वो मैं रन कर रहा हूँ, देन मुझे रियलाइज़ होता है कि वो वीडियोस अगर मैं पहले देख लेता तो जो मुझे इतने अरसा लगा है, इतने साल लगे हैं सक्सेसफुल होने में, तो मुझे ये इतना टाइम जो है वो ना लगता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वीडियो जस्ट आप लोग कहोगे भी हमें थ्योरेटिकल प्रोवाइड करी जा रहा है, बट जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज़ नॉट समथिंग जो जस्ट मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन से मिलोगे तो देन ये चीज़ें जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो वही बताएगा कि जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन थिंग्स हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मैंने शुरू में इग्नोर किया, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो
माइंडसेट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें तो आप कभी भी कहीं ना कहीं पे जाके सीख लेते हो। देखिए, आप लोगों ने आज कोर्स ज्वाइन कर लिया है, ये आप लोग जो कोर्स है वो आज नहीं तो कल कंप्लीट देख लोगे। अगर आप लोग एक्शन टेकर हुए तो आप साथ साथ देख के इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं लाइक फेसबुक या अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आप कभी भी सीख सकते हो, किसी भी जो है वो स्टेज पे जाके आप लोग सीख सकते हो। बट जो माइंडसेट है, माइंडसेट फॉर सक्सेस, ये आप लोगों को स्टार्टिंग में ही सेट करना ज़रूरी है, जो बहुत सारे लोग नहीं करते। आप कोई भी बिजनेस करो, उसके लिए आप लोगों का माइंडसेट, माइंडसेट की जो बेसिक्स हैं वो कवर होना बहुत बहुत ज़रूरी हैं। सो माइंडसेट फॉर सक्सेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूँ। व्हाट इज़ अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है? अब बहुत सारे लोगों का जो है वो इसके अबाउट डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव्स होंगे। बट पॉजिटिव एटीट्यूड ये नहीं है कि अगर कोई बंदा आपको नेगेटिव बोल रहा है तो आप लोग एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। दिस इज़ नॉट पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि अगर कोई बंदा आप लोगों को कोई डिफरेंट थिंग कह रहा है, कोई ऑपोजिट आपकी थिंकिंग के ऑपोजिट बोल रहा है, तो देन आप किस तरह जो है वो इसे रिस्पॉन्स करते हो, आप किस तरह जो है वो उस पर्टिकुलर बात के ऑपोजिट सोचते हो। लाइक कोई बंदा आप लोगों को जो है वो कह रहा है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, तो देन आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हो, वो ये है कि ये बस एम ही बोल रहा है, इसको पता कख नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने कामयाब होना ही होना है, मेरे पास जो है वो पूरे रोड मैप्स हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो मैं अपने आप को तैयार कर चुका हूँ कि मैंने क्या क्या कुछ जो है वो करना है, और मैंने जो है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो अपने कवर कर लिए हुए हैं। मेरे में जो है वो सेल्फ बिलीव है, मेरे विजन क्लियर हैं, और मुझ में जो है वो डिसिप्लिन है, मेरे पास राइट स्ट्रेटजीज हैं, बिजनेस माइंडसेट है मेरे पास। तो देन मैं कामयाब हो सकता हूँ। इस बंदे को पता ही नहीं है। दिस इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सारी चीज़ें सोचते हुए जब आप उस नेगेटिव बंदे को रिप्लाई करोगे ना, देन बिलीव मी वो शॉक हो जाएगा। वो आगे से कहेगा कि तू बस एम ही बोल रहा है, करके दिखा, ये है वो है। बट जब आप लोग वो काम करके दिखा दोगे तो देन वही बंदा आप लोगों से पूछेगा कि अरे भाई ये तूने किया कैसे, मुझे भी बता। तो दैट्स वाई जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो आप लोगों को देखना बहुत 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 ज़रूरी है। बिकॉज उसमें जो है वो मैंने 7 पॉइंट्स कवर किए हैं, जो कि अगर आप लोग कवर कर लेते हो देन आप लोगों के लिए ये वीडियो समझना आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। प्रीवियस वीडियो में जो है वो हमने कवर किया था कि सक्सेसफुल जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसमें मैंने कवर किया था सेल्फ बिलीफ, क्लियर विजन, कंपटीशन इज गुड, डिसिप्लिन विल बी द की। कामयाबी की कुंजी जो है वो एक तो नमाज है, उसके बाद डिसिप्लिन है, और साथ में मैंने रॉड स्ट्रेटजीज के अबाउट बताया था, एनर्जी के अबाउट बताया था, मेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल माइंडसेट के बारे में, सॉरी बिजनेस माइंडसेट के बारे में जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने बात करनी है बिजनेस माइंडसेट के साथ कि हमें जो है वो क्या क्या चीज़ें चाहिए माइंडसेट फॉर सक्सेस, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो जैसा कि मैंने ब्रीफ किया कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, और पॉजिटिव एटीट्यूड वो एक बला है जो कि कॉरपोरेट सेक्टर में सबको सिखाई जाती है। बाकायदा उनकी वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें उन लोगों को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह आप लोगों ने पॉजिटिव सोचना है, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। अगर आप लोग ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हैं ना, तो वो अपने
जो वो लेक्चर्स दे रहे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीच कर रहे होते हैं, उसमें एक चीज़ कहेंगे कि हमारा वो क्लाइंट था, जैसे कि टाटा मोटर है इंडिया की जो है, वहाँ पे विवेक बिंद्रा जो है वो उन्हें डील करते हैं, या दूसरे जो हैं वो ग्लासेस वाले मोटिवेशनल स्पीकर है, दोनों उनका नाम क्या है, वो उनको डील करते हैं। सपोज कोई भी डील करता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो कहते हैं भी हमारे सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं जिनको वो जाके सर्विसेज देते हैं। अब सर्विस किस चीज़ की देते हैं? उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप लोगों ने किस तरह का माइंडसेट रखना है, आप लोगों ने थिंकिंग किस तरह की रखनी है, और आप लोगों ने जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो किस तरह करना है। उनमें सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कवर करवा चुका हूँ, और ये चीज़ मैं अभी आप लोगों को जो कवर करवाऊँगा, माइंडसेट फॉर सक्सेस, यही चीज़ें जो है वो लेके चल रहे होते हैं। बार हम बार यही चीज़ें जो है वो उनको वो सिखा रहे होते हैं। आप लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड होना और ये सोचना कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, वो चीज़ होना आप लोगों में बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह आएगी? जब आप लोगों का क्लियर विजन होगा, आप लोगों का माइंडसेट क्लियर होगा, देन ही आप लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। अगर किसी बंदे में कॉन्फिडेंस है, वो खरा आप लोगों से बात कर रहा है, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि यार इस बंदे में जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वो किस तरह आता है? उसे खुद पे यकीन होता है, सेल्फ बिलीव होता है, देन उसके माइंड में हर चीज़ें क्लियर होती हैं, विजन क्लियर होता है, देन जाके जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान में आता है, उस बंदे में आया होता है। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आप लोग इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप जनरेट नहीं कर सकते, अपने आप में ला नहीं सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप लोगों को कोई आप लोगों के विजन के अगेंस्ट आप लोगों से बात कर रहा है ना, तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है। अगर आप लोगों को कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, सपोज जैसे मैं शुरू से अपने ही बिजनेस की एग्जांपल देता आ रहा हूँ, आप लोगों को कहता है कि आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस नहीं कर सकते, इसमें बहुत हर्डल्स हैं, इसमें पेमेंट गेटवेज के इशू हैं, इसमें मर्चेंट्स के इशू हैं, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ हैं, इसमें टाइम फ्रेम के इश्यूज़ हैं, इसमें प्रोडक्ट के इश्यूज़ हैं, इसमें सप्लायर के इशू हैं, इसमें जो है वो एडवर्टीज़मेंट के इशू हैं, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो आप लोगों को जब विजन क्लियर होगा, स्ट्रैटेजीज क्लियर होंगी, देन आप लोगों का माइंड जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा, तो देन आप लोगों ने सोचना सिर्फ इतना सा है, एक आप लोगों ने ये काम शुरू क्यों किया था, एंड सेकंड थिंग इज दैट व्हेन एवरीथिंग seems to be going against you, remember that aeroplane takes off against the wind, not with it। कि एरोप्लेन जो है वो हवाओं के मुतबादल चलता है, उसके अगेंस्ट चलता है, और वो टेक ऑफ करता है, उड़ता है, परवाज़ लेता है। सो दैट्स वाई आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो। और वो ये आप लोग किस तरह सोचोगे? जब आप लोगों के जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्लियर होंगे, उसके 7 पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर होंगे, सेल्फ बिलीव होगा, क्लियर विजन होगा, और आप लोगों में डिसिप्लिन होगा, आप लोगों को राइट स्ट्रैटेजीज पता होंगी, आप लोगों को एनर्जी होगी, आप लोगों में एनर्जी होगी, और सक्सेसफुल आप लोगों का बिजनेस माइंड सेट होगा, देन जाके आप लोगों में जो है वो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आएगा। Then second thing is that a creative mindset। आप लोगों को क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब हमारा जो बिज़नेस है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, इसमें क्रिएटिव होना ज़रूरी है, क्रिएटिव होना शर्त है, क्रिएटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज़ इसमें ऐड क्रिएटिव जो आप लोग जनरेट करते हो, बनाते हो, वीडियोस लेते हो और उनको मर्ज करते हो, अपना एक ऐड सेट बनाते हो, या अपना ऐड डिज़ाइन करते हो, या आप लोग अपने एड्स रन करते हो, या आप लोग अपना स्टोर जो है वो डिज़ाइन करते हो, वहाँ पे आप लोगों को क्रिएटिव माइंड सेट वाला होना ज़रूरी है, क्रिएटिव आप लोगों का माइंड होना ज़रूरी है। सपोज़ एक बंदे ने जो है वो ऐड अपना रन किया हुआ है, ठीक है, उसे समझने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब बहुत सारे ऐसे ऐड्स होते हैं जो कि 3 से 4 दफ़ा देखें ना तो देन जाके समझ आती है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ऐड चल रही है ट्रिमर की,
जो स्टोर मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर है, उसकी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट जा रही है, ट्रिमर, हेयर ट्रिमर। तो उसके एड्स किस तरह के होते हैं, जस्ट एक ट्रिमर पड़ा होता है उसकी, या तो वो पिक्चर ले लेते हैं या वीडियो बना लेता है। बिलीव मी, एक नॉर्मल बंदा जब उस ऐड को देखता है तो उसे समझ ही नहीं आती कि ये चीज़ है क्या। इसके पीछे भी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रैटेजी है जो ये एडवर्टाइज़र जो है वो यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ। एक चीज़ जब आप लोगों को बार बार दिखाई जाती है ना, तो आप लोगों में एक तजस्सुस पैदा हो जाता है कि यार मैं देखूं तो सही कि ये चीज़ आखिर है क्या। वही बच्चों वाली बात है कि आप जिस बच्चे को उस काम से रोकोगे ना, सपोज़ आपका बेटा, आप उसे कहते हो कि आपने इस लैपटॉप को हैंड नहीं लगाना, तो वो ज़रूर लगाएगा। अगर आप कहोगे आपने इस बच्चे के साथ नहीं बैठना, तो वो उसी बच्चे के साथ जाके बैठेगा। यानी कि जो आप करते हो उसके ऑपोजिट ही जो है वो काम करता है। इसी तरह एडवर्टाइज़र जो हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो है वो खेलते हैं, एक ही चीज़ बार बार दिखाते हैं। आप एक दफ़ा इग्नोर करोगे, दो दफ़ा करोगे, तीन दफ़ा करोगे, चौथी पांचवी दफ़ा आप लोग ज़रूर चेक करोगे कि यार ये एक कमबख्त चीज़ मैं देखूं तो सही, ये है कि। जब आप लोग अपना इंटरेस्ट शो करवाते हो, वो आप लोगों को वहाँ पे पकड़ लेता है। देन जो है वो अपने पिक्सल्स में आपका डाटा वो सेव कर लेता है। देन वो आप लोगों को फिर सेल्स अपनी पिच करता है। तो ये स्ट्रैटेजीज जो हैं वो लोग चलाते हैं क्रिएटिव माइंडसेट के साथ। अब बात यहाँ पे ये हो रही थी कि क्रिएटिव माइंडसेट किस तरह रखना है। जैसे ये लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रिमर का, मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग भी अपने कॉम्पिटिटर्स को जब देखोगे कि उनके एड्स किस तरह के चल रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने ऐड में इम्प्रूवमेंट लानी है। एज अ यूज़र आप लोगों ने ऐड देखना है, देन उसमें एडिटिंग करनी है, जो लूप होल उसमें लग रहे हैं आप लोगों ने वो कवर करने हैं, कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें उसमें ऐड करनी है। देन आप लोगों ने वो ऐड अपना रन करना है। लाइफ में भी आप लोगों को क्रिएटिव होना ज़रूरी है। बी क्रिएटिव। आप लोग बहुत सारे ऐसे काम हैं जो क्रिएटिविटी के थ्रू कर सकते हो। सो दैट्स वाई किसी भी बिजनेस में जब क्रिएटिविटी आ जाती है तो देन आप लोग उस बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा। इंडिया में एक चाय वाला है, एमबीए चाय वाला। उसने जो है वो क्रिएटिव माइंड यूज़ किया। अगर आप लोग गूगल पे जाके रिसर्च करोगे एमबीए चाय वाला, तो देन वहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला। अब यहाँ पे लोग उसकी नेट वर्थ भी चेक कर रहे हैं। तो ये है एमबीए चाय वाला का अब जो है वो बिजनेस, जो लुक लाइक्स आपको नज़र आ रहा है। बट स्टार्टिंग में इस बंदे ने एक चाय के ठेले से जो है वो स्टार्ट लिया था, और आज जो है वो अपना पूरा अंपायर खड़ा करके बैठा हुआ है। ये है एमबीए चाय वाला। इसने क्या किया, इसने जस्ट अपने बिजनेस में क्रिएटिविटी ली, ठीक है। अपना एक ठेला स्टार्ट किया, वहाँ पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो ट्राई करना शुरू कर दी। इसने टेस्ट किया। आज जो है वो आप लोग देख सकते हो कि वो किस मुकाम पे बैठा हुआ है। इसकी फ्रेंचाइजीज हैं और लाखों रुपए जो है वो पर डे का जो है वो अर्न कर रहा है। इसकी फ्रेंचाइज जो है वो लाखों में मिल रही है। दैट्स वाई आप लोगों को अपने ही बिजनेस में क्रिएटिव होना बहुत 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 ज़रूरी है। लाइफ में क्रिएटिव होना ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कम्युनिकेशन एबिलिटी। अब एक बंदा जिसमें कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं है, आप उसे किस नज़रों से देखोगे। एक बंदा आपके साथ बैठा हुआ है और घंटों आप लोगों के साथ बैठा हुआ है और कोई बात नहीं करता। उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैं आपसे क्या बात करूं, कोई भी बात लेके मैं किस तरह जो है वो टॉपिक स्टार्ट करूं, उस बंदे को पता ही नहीं है। तो आप लोग उसे क्या समझोगे? आप लोगों को उसकी जो है वो आप लोगों को उसकी कंपनी किस तरह की लगेगी? बोरिंग लगेगी ना, डेफिनेटली। आप लोगों में कम्युनिकेशन एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है।
आप लोग किसी के साथ बैठे हुए हो, लाइक बैठे को भी छोड़ो, हमारा जो बिज़नेस है ड्रॉप शिपिंग का, इसमें कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है। अगर आप लोग अपनी ये सारी स्किल सीख के सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, देन आप लोगों को ये जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है ये बहुत इम्प्रूव करनी पड़ेगी, बिकॉज आप लोगों को अपने क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, उसे कन्विंस करना पड़ेगा, उसे अपनी सर्विस सेल आउट करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई वहाँ पे जाके कम्युनिकेशन एबिलिटी आप लोगों की बहुत मैटर करेगी। आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि हमने कोई भी टॉपिक किस तरह पकड़ के किस तरह उसको एलेबोरेट करना है, किस तरह हमने जो है उसकी डेप्थ में जाना है, किस तरह हमने जो है वो अगले बंदे से अपनी बातचीत जो है वो स्टार्ट करनी है। किसी भी टॉपिक को लेके हमने किस तरह जो है वो आगे से आगे बात निकालनी है। इसके लिए आप लोग जो है वो यूट्यूब कर सकते हो, हाउ टू बेटर कम्युनिकेशन स्किल। तो आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना होगा। अगर आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो या अपना माइंड जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह बनाना चाहते हो, तो देन आप लोगों को कम्युनिकेशन सीखनी होगी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस को साइड पे रख दें, हर चीज़ को साइड पे रख दें, आप लोगों को फिर भी जो है वो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है सीखना। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में किसी भी क्लास में वो बंदा, वो बच्चा, वो लड़का या लड़की बहुत ही चहीते होते हैं सबके, जो कि ऐवी बातें करते रहते हैं, बतूनी जिसे बेसिकली कहते होते हैं, या वो बंदा जिसमें जो है वो कम्युनिकेशन की एबिलिटी होती है, जिसमें किसी भी टॉपिक को लेके उस पे बोलना आता है, चाहे उसे उस टॉपिक के अबाउट नॉलेज है नहीं है, किस तरह वो जो है वो टोपियाँ कराता है और किस तरह वो बातें बनाता है। इस तरह के जो बंदे होते हैं वो बहुत ही अपनी क्लास में फेमस होते हैं और सबके चहीते होते हैं, क्योंकि उन्हें बातचीत करनी आती है, अपनी बात मनवानी आती है। सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन जो है वो आप लोगों को बिजनेसेस में भी काम आएगी, आप लोगों को अपनी लाइफ में भी काम आएंगी। और आप लोग अगर ये चीज़ें सीख लेते हो, देन आप लोग अपना बिजनेस इजीली रन कर सकते हो। जी हाँ, ये तो थी 3 चीज़ें: पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अ क्रिएटिव माइंडसेट, कम्युनिकेशन एबिलिटी। नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? वो हैं सेल्फ मोटिवेटेड। अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को जो मैं मैंने कुछ देर पहले ही जो एक बात कही थी कि जब आप लोगों के सभी जो है वो अगेंस्ट हो जाएं, तो आप लोगों ने सोचना ये है कि आप लोगों ने काम कब शुरू किया था, और आप लोगों ने सोचना है कि जो एक जहाज़ है वो प्रवास ही हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है। सो आप लोगों ने भी जहाज़ बनना है। आप लोगों ने अब वो सूटे वाला जहाज़ नहीं बनना, आप लोगों ने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, जो कि आसमान की बुलंदियों को छुए। सब लोग आपको जो है वो अपना सर ऊपर करके देखेंगे, यार ये बंदा आज कहाँ पे पहुँच चुका है। तो आप सेल्फ मोटिवेट किस तरह रहेंगे? सेल्फ मोटिवेट आप अपने मिशन को याद करके रहेंगे कि आप लोगों ने स्टार्ट क्यों लिया था। सेल्फ मोटिवेटेड आप तब रहेंगे जब आप लोगों में सेल्फ बिलीव होगा। सेल्फ मोटिवेट आप तब रहेंगे जब आप लोगों का विजन क्लियर होगा। सेल्फ मोटिवेटेड आप तब रहेंगे जब आप लोगों का बिजनेस माइंडसेट होगा। अब ये जो 7 चीज़ें हैं, ये सारी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कवर करवाई हैं, जिसका नाम था बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसमें सेल्फ बिलीव, क्लियर विजन, कंपटीशन इज़ गुड, डिसिप्लिन विल बी की, एंड स्ट्रेटजीज, एनर्जी, बिजनेस माइंडसेट। आप लोगों को वो वीडियो देखना पड़ेगी और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देन आप लोगों में सेल्फ मोटिवेशन आएगी। और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी अपना एक विजन बोर्ड बनाओ। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया था कि कभी मैं आप लोगों को अपने ऑफिस का टूर कराऊंगा, तो देन मैं दिखाऊंगा
कि किस तरह मैंने अपने ऑफिस में अपना एक विजन बोर्ड लगाया हुआ है कि मैंने ये अचीव करना है, मैंने ये अचीव करना है, मेरा गोल ये है, मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। ईच एंड एवरीथिंग, वो चीज़ जो आप लोगों को इम्पॉसिबल लगती है वो भी वहाँ पे आप लोगों ने लगानी है। चाहे आज आप लोग 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, बट आप लोगों का माइंड है, आप लोगों का दिल है, आप लोगों की ख्वाहिश है, विश है कि यार मैं लैम्बोर्गिनी लूँ, तो देन आप लोगों ने अपने विजन बोर्ड पे लैम्बोर्गिनी भी लिखना है, उसकी पिक्चर भी लगानी है। बिकॉज वो चीज़ जो आप डेली देखोगे ना, आप लोगों को पुश मिलेगा, आप लोग मोटिवेट होगे कि यार ये चीज़ जो है ना वो मैंने लेनी है, ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। अब जो भी चीज़ जो है वो हासिल करना चाहते हो, कोई भी आप लोगों का मिशन है, गोल है, वो अपने इर्द गिर्द जो है वो लिख के लगा दो, या आप लोग जो है वो उसकी पिक्चर बना के लगा दो। देन बिलीव मी, आप लोग सेल्फ मोटिवेट रहोगे। आप लोगों को कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आप खुद ही को जो है वो मोटिवेट फील करोगे। आप लोगों को, जैसे मैंने लैम्बोर्गिनी की एग्जांपल दी, तो आप लोग अपने सामने जो है उसकी पिक्चर लगाओ, जहाँ पे आपका वर्किंग स्टेशन है, आपका वर्क स्टेशन है, वहाँ पे जो है वो सामने वो अपना गोल लगाओ, अपनी विश लगाओ कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। जब आप लोग काम करने बैठोगे तो आप लोगों को फिर नींद नहीं आएगी, फिर आप लोग जो है वो करने तो काम बैठे हो तो बुर्ज खलीफा नहीं देखने चले जाओगे, आप लोग काम करने बैठोगे तो कोई भी मूवी देखने नहीं चले जाओगे, आप लोग काम करने बैठोगे तो आप लोग यूट्यूब खोल के कोई भी फनी वीडियो नहीं देखने बैठ जाओगे। क्योंकि आप लोगों के सामने आपकी मंजिल होगी, आप लोगों के सामने जो है वो आपका गोल होगा, मिशन होगा। देन आप लोग अपनी राइट स्ट्रैटेजीज पे वर्किंग कर रहे होगे, अपनी स्ट्रैटेजीज इवन बना रहे होगे। जब आप लोग सारे बिजनेस की जो है वो ईची बीची जान लेते हो, उसकी बेस जान लेते हो, कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हो, देन आप लोग उसकी स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर देते हो। आप लोगों में फिर एनर्जी आ जाती है जब सामने आप लोगों का गोल होता है। आप लोगों को सेल्फ मोटिवेट जो है वो अपने आप को रखना बहुत ही ज़रूरी है। और वो किस तरह रख सकते हो, मैंने छोटी सी एग्जांपल दी कि जो भी आपके गोल है वो अपने वर्क स्टेशन के करीब जो है वो अपना विजन बोर्ड लगा लो, या अपने रूम में इर्द गिर्द लिख लो, या जहाँ पे इवन अपने मोबाइल पे सामने लिख लो। अब जो मेरा विजन बोर्ड है वो तो मेरे ऑफिस में होता है, बट मेरे मोबाइल पे जो पिक्चर लगी हुई है ना, वो मेरे सारे के सारे विजन्स ही हैं जो मैंने एक पिक्चर लेके अपने वॉलपेपर पे लगाई हुई है कि मैंने ये चीज़ें जो हैं वो अचीव करनी है। मोबाइल तो बंदा हर टाइम यूज़ करता है, मैं जब भी लॉक ओपन करता हूँ ना तो मेरे सामने वो मेरा विजन आता है, मेरा गोल आता है, तो मैं खुद से ही जो है वो सेल्फ मोटिवेट रहता हूँ। सो दैट्स वाई आप लोग भी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख सकते हो थ्रू सेल्फ मोटिवेशन, थ्रू माइंडसेट फॉर सक्सेस, जिसका ये पार्ट है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेट। ये आप लोगों को अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट एबिलिटी टू रन फ्रॉम फेलियर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग जब फेल हो जाते हैं तो बजाय कि उससे सीखें वो गिव अप कर देते हैं। ये सबसे बड़ी जो है वो मिस्टेक होती है लोगों की, कि जब वो फेल हो जाते हैं वो क्विट कर देते हैं, वो आगे लर्निंग नहीं करते, वो आगे उस बिज़नेस को परस्यू नहीं करते, वो आगे अपने मिशन को जो है वो लेके नहीं चलते, वो क्विट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी जो है ना वो गंदी से गंदी हैबिट यही है कि लोग अपने फेलियर से नहीं सीखते। एक काम आप कर रहे हो, आप उस पे जो है वो 20 दफ़ा फेल होते हो, तो इट मीन्स कि आपने 20 चीज़ें ऐसी सीख ली हैं कि आप लोगों को पता चल गया है कि अगर मैं ये 20 काम करूँगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। समझ रहे हो, फेलियर इस तरह ही है, जैसे मैंने एग्जांपल दी, 20 दफ़ा आप लोग अगर फेल हो जाते हो और अगर उस पर आपकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो आप लोग समझ लो कि वो हमारी ट्यूशन फ़ी है, वो हमारी कॉलेज फ़ी है, वो हमारा जो है समझ लो यूनिवर्सिटी की फ़ी है, कि हमने फ़ी पे की है कुछ लर्न करने के लिए।
एक्चुअल में तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस स्कूल्स में कुछ सीखने को नहीं मिलता, बट ये जो चीज़ आप लोग सीखोगे ना एक ही बिजनेस में, एक ही काम में बार बार फेल होने से, वो कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आप लोगों को नहीं सिखाएगा। बिकॉज वहाँ पे टीचर इस तरह के हैं कि जिनका खुद का बिजनेस तक नहीं है और वो बिजनेस पढ़ा रहे हैं। सो सेल्फ लर्निंग और सेल्फ मोटिवेट रह के आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने काम को जो है वो इन्हांस करना होगा। और जब आप बार बार काम वही करोगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप लोग जो है वो यूट्यूबिंग करते हो, यूट्यूब पे वीडियो एक डाली, दो डाली, 10 डाली, 20 डाली, 50 डाली, 100 डाली, बट आप लोगों को सक्सेस नहीं मिली, तो देन यहाँ पे ज़रूरत है कि आप लोग वीडियो तो अपलोड करो लेकिन अपना पाथ चेंज कर लो। वीडियो तो अपलोड करो, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लो। वीडियो तो अपलोड करो लेकिन अपना स्टाइल चेंज कर लो। डिफरेंट चीज़ें जो है वो ट्राई करो। फिर भी आप लोग अगर फेल होते हो, कभी वीडियो वायरल नहीं जाती, तो देन भी आप लोग ये सारी चीज़ें सीख लोगे कि यार मैंने ये स्टाइल चेंज किया था तब भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये टैग्स मैंने चेंज किए थे तब भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये चीज़ जो है वो मैंने चेंज की थी, ब्ला ब्ला, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। ये चीज़ें जो है वो मैंने नहीं की, सॉरी की थी, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार 100 वीडियोस तक मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मैं ये गलतियां कर रहा था, अब मैंने ये न्यू चीज़ जो है वो ट्राई की है, अपनी वीडियो पे कुछ पैसे लगा के एडवर्टाइज कर दिया है, देन मुझे जो है वो व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए हैं, मेरा चैनल जो है वो ऑर्गेनिकली स्टार्ट हो ग्रो करना शुरू हो गया है। तो आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी मिल गई। स्ट्रैटेजी जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को डिटेल से बताया था कि स्ट्रैटेजीज होता क्या है, अब इस बिज़नेस में जो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजीज दूंगा वो भी प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं, जिस पे कि जो है वो मैंने समझो कि 50 काम किए हैं, फेल हुआ हूँ, देन फिर जो एक काम निकला उसमें से 50 चीज़ें मिला के उसमें मैं कामयाब हुआ, देन वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों को एक तो टाइम बच जाएगा, दूसरी एनर्जी बच जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और आप लोग जो काम यूट्यूब से फ्री में सीख कर अपने पैसे ज़ाया करने वाले थे या 50 वीडियो देख के अपना टाइम ज़ाया करने वाले थे, वो टाइम वो पैसा बच गया। साल में सीखने वाली चीज़ आप लोगों को मैंने 1.5 माह में सिखा देनी है, बता देनी है। सो दैट्स वाई फेलियर से जो है वो हमेशा सीखना है। फेलियर अच्छा है लर्निंग के लिए। जो बंदे जो है वो डायरेक्ट कामयाब होते हैं, मुझे वो तो बताओ कौन है? कोई भी नहीं है। अब दुनिया का अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क, अगर आप लोगों को उसकी हिस्ट्री पता हो तो वो कितनी दफ़ा फेल हुआ रॉकेट बनाने में। वो उड़ाता था गिर जाता था, उड़ाता था गिर जाता था, बट उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी गलतियों से सीखा। गलतियों से सीख के ऐसा दिन आया कि अब नासा वाले भी जो है वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे साथ जो है वो काम करे। सो आप लोगों ने अपने आप को इतना काबिल बना लेना है अपने फेलियर से सीख सीख के कि आप लोग अपनी एक पार्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो जाओ। आप लोगों को एक्सपर्ट वर्ड का जो है वो बहुत सारे लोगों को मीनिंग ही सही से नहीं पता होगा, उसके पीछे जो एक समझो कि साइकोलॉजी है वो नहीं पता होगी कि उसके पीछे है क्या एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो बंदा होता है जो एक ही काम को लाखों बार करता है और उसके से जो है वो फिर रिजल्ट जनरेट भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है, देन जाके उसे सारी चीज़ें पता चलती हैं। लाइक आज अगर मैं ड्रॉप शिपिंग में जो है वो एक्सपर्ट अपने आप को कहूँ, तो वो क्यों मैं कहूँगा? बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट की हुई हैं। अब स्टोर डिज़ाइनिंग में अपने आप को मैं परफेक्ट कहूँगा, एक्सपर्ट कहूँगा, तो वो क्यों कहूँगा? क्योंकि मैंने बहुत सारे दर्जनों स्टोर जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। मुझे पता है कि यहाँ से ये काम करने से ये होता है, मुझे पता है कि डिज़ाइनिंग जो है वो किस तरह करनी है, मुझे पता है कि हमने कस्टम कोडिंग किस तरह करनी है, मुझे पता है कि हमने जो है वो क्लेमिंग किस तरह करनी है। उसे कहते हैं एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट जो है वो बार बार फेल होने से ही बनते हैं। सो फेलियर को हमेशा अच्छा जानना है, अपने फेलियर से हमेशा सीखना है, फेल होके गिव अप नहीं करना। फेलियर जो है, जो ज़्यादा फेल होते हैं
वही कामयाब होते हैं। बिलीव मी, अगर आप लोग 10 बार फेल हो जाओगे, 20 बार फेल हो जाओगे, कभी ना कभी आप लोग कामयाब ज़रूर होगे। बट ये है कि जब आप लोग कामयाब होगे तो पीछे जितनी भी बार आप फेल हुए हो, वो सारा जो है आपकी मेहनत आपको पे बैक ज़रूर करेगी। सो दैट्स वाई फेलियर को हमेशा अच्छा जानना है। एक दफ़ा फेल हो जाओ तो आप लोगों ने सोचना ये है कि मैंने न्यू चीज़ जो है वो लर्न कर ली है, ये मेरी ट्यूशन फ़ी है, ये मेरी कॉलेज फ़ी है, ये मेरी यूनिवर्सिटी फ़ी है कि मैंने एक न्यू चीज़ सीखी है। ये 5 पॉइंट आज हमने कवर किए। ये क्या क्या थे? माइंडसेट फॉर सक्सेस, अ पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिएटिव माइंडसेट, कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू रन फ्रॉम फेलियर। ये चीज़ें आप लोगों को लाइफ में भी बहुत काम आने वाली हैं, ये चीज़ें आप लोगों को बिजनेस में भी काम आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।